फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी लीक से हटके है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करें तो वो हम सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल और रियली इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबने पढ़ा है, सबको मालूम है कि सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस अचीव हो सकती है। ठीक है, सेक्स के साथ, संभोग के साथ आप निर्वाण, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ओशो की बड़ी फेमस बुक भी है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, काम से राम तक। सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कह लो चर्चित, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, जो ओशो को पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सेक्स के साथ सुपर कॉन्शियसनेस अचीव हो सकती है, नो डाउट वो सेक्स डिफरेंट होता है, वो हम सबको जो रूटीन में पता है वो नहीं होता है, वो अलग होता है, वो शिखर का नहीं घाटी का अनुभव होता है, उसमें इजैकुलेशन नहीं होती है, वो डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है उस पर मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस अचीव हो सकती है तो मैस्टरबेशन से डेफिनेटली मेडिटेशन में आप एंटर कर सकते हो, हस्तमैथुन से आप ज़रूर ही ध्यान में उतर सकते हो, मेरा ये कहना है। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत, बहुत बुरा, घिनौना, पाप, ऐसे ऐसे नामों से संबोधन किया जाता है। इसको बहुत गलत माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है, और इसको लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं कि जो इंसान ऐसे करेगा, वो आज ही मैं सुन रही थी किसी धर्मगुरु टाइप को, तो वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा करोगे आप अंधे भी हो जाओगे, आप गंजे भी हो जाओगे, मीन्स ऐसे ऐसे बहुत सारी द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से सबको दूर रखने के लिए शायद ऐसा किया जाता है, ऐसा है। तो लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है। अगर किसी टीनेजर को, अगर किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने, घर के किसी बड़े ने ऐसा कुछ करते देख लिया तो उसे बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, कई जगह तो उनकी पिटाई हो जाती है और उसको बहुत शर्मसार, बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है। मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम बहुत क्रश कर दी जाती है, उसको गिल्ट फील करवाया जाता है, हीन भावना फील करवाई जाती है कि भाई तूने इतना बड़ा, इतना गंदा, इतना गलत काम किया है। आज मुझे इस बात पे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है अचानक से, वो ये है कि जैसा आप सबको मालूम है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो कुछ साल पहले भी मेरे पास कोई ऐसा केस, कोई मुद्दा आया था कि जब मैंने देखा कि कोई पर्सन है, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनका अपनी वाइफ के साथ इतने सालों की मैरिज के बाद भी वो रिलेशन, वो रिस्पेक्टफुल, वो ग्रेस नहीं आ रही है। तो मैंने पूछा उनसे, उनकी काउंसलिंग करते करते, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली व्हेन ही वाज अराउंड 20 ईयर्स, तो एक बार वो मैस्टरबेट कर रहे थे तो ऊपर से उनके पापा आ गए, तो उन्होंने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से उनकी धुलाई की, बहुत पिटाई की, बहुत डांटा फटकारा, और दिनों, महीनों, सालों तक भी उनसे ठीक से बात नहीं की कि तो गंदा इंसान है, गंदे गलत काम करता है। और बार बार टाइम टू टाइम उनको चेक किया जाता था कि भाई ये कहीं चुप के ज़रा से वो कमरे में गए, चाहे वो पढ़ ही रहे हैं अपना दरवाज़ा लगाकर, तो जाकर देखा जाता था कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा। तो हुआ क्या, उनके मन में वो गिल्ट और आ गया और ये फिक्स हो गया कि शायद ये कुछ बहुत गलत बात, गलत काम है। तो अपेरेंटली जब वो बड़े हुए, मैरिज हुई, तो वो अपनी वाइफ के साथ भी जब कुछ ऐसा करते हैं तो उनको लगता है कि समहाउ ये गलत काम है और ये लेडी वो गलत काम अलाउ कर रही है मुझे, तो ऑब्वियसली उस तरह का नहीं बन पाया। अभी कल मेरे साथ एक बात हुई कि एक केस आया मेरे पास, तो एक लड़की है, मेरे ख्याल से 18-19 साल की वो लड़की, तो उसकी मदर ने देख लिया उसको कुछ ऐसा करते हुए। तो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट, आगे पढ़ना लिखना चाहती है, बट उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मेरी लड़की गलत कामों में पड़ गई, इसकी जल्दी से शादी कर दो, ऐसे ना कुछ उल्टा सीधा काम कर। 2-3 सेटिंग्स के बाद आई वॉज एबल टू कन्विंस हर कि भाई तुम्हारी लड़की कुछ गलत काम नहीं कर रही है। अब मैंने उससे भी बात की, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि 14-15 साल की उम्र में जो आज हमारा समाज चल रहा है, जो हमारा खाने पीने का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है, तो 14-15-16 साल तक मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कैपेबल हो जाते हैं लव मेकिंग के। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेंटली हो जाते हैं, या बट बायोलॉजिकली बॉडी उनकी प्रिपेयर हो जाती है, बॉडी रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली उनका तो अभी शायद स्कूल भी पूरा नहीं हुआ होता,
अभी इसको स्कूल ख़त्म करना है, कॉलेज करना है, यूनिवर्सिटी जाना है या किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, कोई प्रोफेशन में सेटल होना है, उसको कोई प्रोफेशनल बनना है, उसको कोई अच्छी जॉब चाहिए, उसको कोई अच्छा काम स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है, किसी को फॉरेन जाना है, मतलब इट विल टेक सो मैनी ईयर्स। वो बच्चा तो भी 14-15 का है, उसको सेटल होते होते मैरिज तक जाते जाते डेफिनेटली 24-25 साल का वो हो जाता है। और जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, यहाँ तो आई हैव सीन के मैरिज की एज आज की डेट में 30 हो गई है। लड़का हो या लड़की 30 के करीब जाकर वो मैरिज करते हैं। तो एक बात बताइए, आप सब क्या चाहते हैं कि 14-15 साल की एज से लेकर वो 20-24-25 तक या इवन 30 तक वो क्या करें? बच्चे सेलिब्रेट करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, क्या करें? क्या चाहते हैं? वट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? आप एक मुझे बात बताइए कि एक पानी की टैंकी है, उसमें रोज पानी जा रहा है ना, अब पानी भरते जा रहे हैं, डेली फ्रेश पानी आ रहा है उसमें, टैंकी में आपके जा रहा है, लेकिन आपने कोई टैप खोला ही नहीं है, तो क्या होगा? या तो वो टैंकी फट जाएगी, या तो कोई ना कोई टैप लीक कर जाएगा, या तो कहीं दीवार लीक कर जाएगी, कुछ तो होगा ना ज़रूर। आप सबको मालूम है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है जब हम सुबह उठते हैं। हर एक को एनर्जी मिलती है भगवान की तरफ से, लेकिन वो टीनेजर, उनके पास तो भंडार है एनर्जी का। एनर्जी हर रोज़ उनके अंदर इकट्ठी होती जा रही है। और एक टाइम था हमारे कुछ सालों पहले तक, घर में लड़के लड़कियां बहुत काम करते थे। लड़कियां घर में कपड़े सुखा रही हैं, कभी कोई पोछा मार रही हैं, कुछ भी, मतलब हार्ड वर्क अपनी मम्मी के साथ। आज के टाइम में तो घर मम्मी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। लड़के होते थे, वो लड़के लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, बाजार से जाके कुछ लेकर आ रहे हैं। अब अगर लड़का बाजार से कुछ ला रहा है, या तो वो कार में जा रहा है, तो बाइक पे जा रहा है। मेरा कहने का मतलब, लड़की अगर कपड़े धो भी रही है तो मशीन का बटन दबा दे रही है, बस इतना ही कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़के लड़कियां का फिजिकल कोई वर्क रह नहीं गया आज के टाइम में जो उनकी एनर्जी यूज़ हो। सेकेंडली, पहले बच्चे खेलने जाते थे, गेम्स करते थे, वो भी आज कुछ टीवी है, मोबाइल है, एसी है, वो सब डिस्कनेक्ट हो गया। हम ना तो वो खेलने जा रहे हैं, ना वो घर पे काम कर रहे हैं। एनर्जी उनके पास बहुत सारी है, होगा क्या? डिप्रेशन में जा रहे हैं वो, या उल्टी सीधे काम, कुछ थोड़ी सी बात हो जाती है तो उनको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मीनिंगलेस है, चलो सुसाइड कर लेते। कितने ज़्यादा मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले गए। और ज़्यादा नंबर पता है किनका? यही 13-14 साल से लेकर 24-25 तक, 28-30 तक, बस इतना ही। उसके बाद तो समझदार हो जाते हैं सब लोग, उसके बाद समझ आनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी ऐसा अपने बच्चे को करते देखें, आपने देखा होगा कि मैंने पेरेंटिंग पे और भी कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने बोला था कि आप अपने बच्चों का दोस्त बनिए। क्यों छुपाते हैं आपके बच्चे आपसे राज? तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप है, जनरेशन गैप जिसको, जो हमेशा से था, लेकिन आज बच्चे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि वो गैप बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको ब्रिज करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपने बच्चे को कभी भी कुछ ऐसा करते देखते हैं तो उसे डांटिए, फटकारिए नहीं, उसे मारिए नहीं, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उसे गिल्ट मत दिलाइए कि वो कुछ गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसे बताइए कि ठीक है, दिस इज़ नेचुरल नीड, कि हम समझते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कुछ गलत नहीं है, इट्स टोटली ओके, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये ठीक है। और देखिए, ये चीज़ सदियों से चलती आई है, हर एज में, हर युग में, हर उम्र में, लगभग हर कोई कभी ना कभी इसमें से निकला होगा। ये तो होगा ही होगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपसे चोरी हो या आपको पता हो। और आपको पता ये नहीं है कि एवरी टाइम वो बच्चे आए बताएं कि सुनो सुनो मम्मी पापा, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब इतने है कि अगर आप कभी देखें तो आप उनको थोड़ा स्पेस दें, बस बात इतनी सी है। अगर एक बच्चा चोरी से कुछ कर रहा है और एक उसको पता है कि नहीं, मैं कुछ गंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो उस चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा। उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा, जूसी होगा, मोर इफेक्टिव होगा। देखिए, होता क्या है कि इससे क्या होना है, उनकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है। वो सेमन बॉडी से निकल जाए, वो जाकर किसी की बॉडी में जाता है या बाहर जाता है, डजेंट मैटर। निकलने से रिलैक्सेशन आती है, बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बच्चे की रिलैक्सेशन बढ़ जाएगी। ये जो बच्चे सारा दिन गुस्से में और चिड़चिड़े रहते हैं, वो चेंज हो जाएगा, आपसे उसकी ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी। और देखिए, एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकालना ही है, नहीं तो फिर वो कहीं लड़की के साथ, कहीं या लड़के के साथ कहीं बाहर कुछ करेगा, कहीं पेड पैसे देकर कुछ करने जाएंगे बच्चे। उससे बेटर है कि वो घर पे कर लें। उससे आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स भी ख़राब नहीं हो रहे कि जी बच्चे ने यहाँ मेरी बदनामी करवा दी, यहाँ खर्चा कर दिया, यहाँ सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट चला गया, कुछ भी नहीं।
तो होगा क्या कि रिलैक्स रहेगा जब तक उसकी लिव-इन में रहने की या मैरिज की एज आती है, या जैसे उसको ठीक लगे। मतलब है कि ये इतना बड़ा टैबू नहीं है, इसकी वजह से आप अपने बच्चों के साथ गैप नहीं बनाएंगे, रादर बना चुके हैं तो उसको आप ब्रिज कर सकते हैं। दिस इज़ रियली नॉर्मल, नेचुरल, हमेशा से होते आया है, वरना इस बारे में कभी बात नहीं होती। इसके बारे में बहुत सारी बात होती है, लेकिन छुप छुप के होती है। तो मुझे आज लगा कि ये बात कुछ बढ़ती जा रही है, तो मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इस बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। और मेरी कोशिश होती है कि जिस बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो बात सच में हम सबके लिए यूज़फुल है, जो हम सबके लिए हमारी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर सकती है, तो मेरी कोशिश होती है और आगे भी रहेगी कि मैं उस पर बात करूँ। आपको मेरी ये बात कैसी लगी, आपको मेरा मुद्दा उठाना कैसा लगा, इसमें बात करना कैसा लगा, मेरे व्यूज़ कैसे लगे, तो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और आपके जो भी इसके बारे में विचार हों, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जो भी सुझाव हों वो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।